हेलो डियर, वन सेकेंड हरी सोचरा आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया है। तो पिछले 3 वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। 46 कर लिया था, 47 भी कर लिया था, 48 भी कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, जिस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.03 सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन से पता चल जा रहा है कि सेकंड इनवर्स दे रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो होती है सेकंड इनवर्स। कैसे? तो ये देखते हैं कि रेट कैसे लिखा जाता है ना। तो रेट जो होता है इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ठीक है, तो रेट के जो यूनिट्स होते हैं, अगर रेट लिखा डी एक्स बाई डी टी करके लिखा जाता है, इसको माइनस डी एक्स बाई डी टी करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो मैं इसको पेज पे करके दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो ये रेट जो है के कंसंट्रेशन, ठीक है, की पावर रेट कांस्टेंट की। तो रेट को लिखा कैसे जाता है? डी एक्स बाई डी टी करके लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे करके फिर रेजिस्टेंस किया जाता है, और ये क्या है? कंसंट्रेशन की पावर 1। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं? मोल लीटर इनवर्स होती हैं। और ये भी आपकी क्या है? कंसंट्रेशन है, तो इसको भी मोल लीटर इनवर्स करके नीचे डी टी सेकेंड करके लिखा जाता है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स मोल यहाँ से कर जाता है, तो यहाँ बचता है 1 सेकेंड के। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ रही है? सेकेंड इनवर्स आ रही है। तो हमें इस पता चल रहा है कि ये आपका कौन सा यूनिट्स क्या है? सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। बट बोला क्या है इसमें कैलकुलेट करने के लिए? इसमें बोला है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक। टाइम निकालना है भाई, यहाँ पे आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। For concentration 7.2 मोल लीटर इनवर्स concentration reactant to get reduced 0. ये reactant की स्टार्टिंग concentration कितनी है? 7.2 है, और कितनी रह जाएगी? 0.9 रह जाएगी। मतलब 7.2 क्या इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, 0.9 इसकी फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और किस टाइम में कितनी हो रही है वो टाइम हमने निकालना है, और यहाँ पे log 2 की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब को सोल्व करेंगे, और log 2 तो रखा है हमारा, क्वेश्चन सिंपल है, टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर से चलते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो लिखते हैं हम लोग पहले टाइम की। जो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है इसकी 2.303 डिवाइडेड बाय के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। तो हमें गिवन क्या है भाई? हमें गिवन है कि कितना है? 0.03 जी है, 0.03 ये है। दोबारा से लिख देते हैं, जो वैल्यू इसकी दे रखी हुई है वो, हाँ 0.0 सेकेंड इसकी के की वैल्यू लिखते हैं इसको। 0.03
सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी हुई है, वो दे रखी हुई है 7.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद ए कितना गिवन है इसका, ए इसका गिवन है 0.9 मोल लीटर इनवर्स, ये आपको दे रखा हुआ है। तो ये वैल्यूज आप लोगों को इक्वेशन में पुट करनी है। फर्दर इक्वेशन लिखते हैं, डिवाइड बाय के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 2.303 है, नीचे केस में 0.03 वैल्यू उसकी है, और यहाँ पे log जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है 7.2 है, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है 0.9 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करने में क्या आएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। पहले log की वैल्यूज को सोल्व करते हैं। देखिए ये 9 ऊर्जा कितने होंगे, ये 9 ऊर्जा कितने हो जाएंगे आपके 72 हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कट काट डेसिमल डेसिमल कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा तो टाइम यहाँ पे बन जाएगा आपका 3.03 को 0.03 से डिवाइड, और 8 को हम 2 की पावर 3 में ले देते हैं, क्योंकि फैक्टर्स कर देंगे 8 के। 3 आपका आगे आ जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और log 2 आ जाएगा। तो log 2 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपके पास 3 से 3 कट जाएगा 3.03, और साथ में आपके पास यहाँ बचेगा 0.01। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू करते हैं, तो डेसिमल को देखो यहाँ पे 303 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे क्या आएंगे 3 जीरो आ जाएंगी। सिमिलरली नीचे 1 है पर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो ऊपर चली जाएंगी 2 डिजिट, साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.3010। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो कट कर जाएंगी, बचेंगे कि 0। ठीक है, तो पहले तो 2303 को हम इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर हम इसको साइड में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, टू 303 साफ करने के लिए यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करते हैं 2.2303 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो 0.0000 आएगा। क्लियर करते हैं थोड़ा सा,
3010 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 000 मतलब जो उनको तो पता है वो तो आसानी से कर लेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3032 फिर फर्दर से 0000। लोग बच्चों को तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही लग जाएगा पता कि इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो ऐसे ही कर लेंगे। 396 तो इसका 3 0 और 7 ये आंसर आ रहा है। ये 69 आएगा, 69 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये 2 3 हो जाएगा, 69 आ जाएगा। और जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 और एक 10 वाला तो यहाँ पे लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 69 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 69.320 अप्रॉक्स आंसर है इसका कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आया 3.16.3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, नीचे 2 स्टेटमेंट रखी हुई हैं जिसमें ये बोला गया है कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो पहले इसने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कभी भी 0 होता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी H2 ले लो, ठीक है, O2 ले लो, N2 ले लो, Cl2 ले लो, कोई भी है, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर, उनके बीच में एटलीस्ट एक तो बॉन्ड इनके बीच में होगा ही होगा, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि इनके बीच में बॉन्ड ना ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बीच में 2 होते हैं, नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, उसमें 3 होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स होगी। दूसरा इसने बोला है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ क्या करती है वो इंक्रीज करती है। नहीं, हमने पढ़ा है कि बॉन्ड मल्टीपलिसिटी, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लिया हुआ है, तो इसकी जो अगर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अभी क्या है, जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा है किससे है, डबल बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में वो जो ओवरलैपिंग होगी वो इंक्रीज करती जाएंगी। न्यूक्लियस और क्लोज आते जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाएगी। वैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में आएगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी ना कि वो इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, फोर्थ हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट में फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आउट ऑफ फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल हैव मैक्स मिनिमम कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कंडक्टेंस की बात चली हुई है।
ठीक है। तो कंडक्टेंस कहाँ पे आती है, सोल्यूशन में आइंस बनते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आइंस बनते हैं, यहाँ पर केटायन और एनायन होते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोल्ट दे रखा हुआ है, पहला फर्स्ट ऑप्शन देखिए। यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्यूशन में रिजोल्व करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं सोल्यूशन में रिजोल्व करता हूँ, आपको कंपाउंड दे रखा हुआ है, कंपाउंड आपको दिया है कोबाल्ट NH 3 का 6, मतलब हेक्सामाइन कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट इसकी थर्ड आएगी क्लोराइड Cl3। बट अगर मैं इसको डिजोल्व करता हूँ सोल्यूशन में, तो भाई इसके जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, मतलब क्या बनेगा, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH थ्री पॉजिटिव और 3 जो है 3Cl नेगेटिव आयन सोल्यूशन में एक्वस में जनरेट होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस, जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उतने ज़्यादा उस सोल्यूशन में उस कंडक्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। सिमिलरली जब इस तरह की बात हुई तो इसमें क्या होगा, CO ना, तो CONH 3 का 4 और Cl एक ही आयन यहाँ पे बनेगा। तो इस पे यहाँ Cl2 अंदर है 2। ठीक है। तो अब इसमें पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने में, मतलब एक टाइनी कॉम्प्लेक्स बनेगी, एक आयन बना। ठीक है। बट आप 2 एग्जांपल्स देखिए, एक हो गया ये वाला CONH Cl3 करके ये आपका आ जाएगा थ्राइस यहाँ पे एक Cl आना था, Cl3 Cl2। ठीक है। तो ठीक है Cl3, तो इसमें तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली आपके जो न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ आयंस नहीं बनना है, केटायन बनेगा नहीं एनायन बनेगा। ठीक है। बट अगर दूसरा देखा जाए, एक और दे रखा हुआ है CONH H4 Cl2 ऐसे करके रखा हुआ है। तो ये भी किसका कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं भाई, यहाँ बन रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स में बने हैं, इसमें बन रहे हैं, इसमें 3 4 और इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें दोनों में कोई भी नहीं बन रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास ये वाला है और एक ऑप्शन हमारे पास ये वाला है। ठीक है। तो इसके 2 आंसर्स होंगे। ठीक है। पूछा ये कि मिनिमम रिलक्टेंस का नंबर ऑफ, तो एक होगा ये वाला आंसर, एक वाला होगा ये, दोनों में न्यूट्रल है, तो ये आंसर आपके आएंगे 3 और 4। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जिन बच्चों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है और उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताई गई हैं हम लोगों को। एक है लेटिंग ड्यूरिंग वेपर प्रेशर, नेक्स्ट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन मेल्टिंग पॉइंट, और फिर फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो फिलहाल तो यहाँ पे इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी है, तो फिलहाल तो ये बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे किसके ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अब सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हम उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको आपको मोलैरिटी दे रखी हुई है, तो अगर मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाते हैं 0.1 मोलर का, तो नंबर ऑफ आयंस कहाँ पे ज़्यादा बन, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे Na2SO4 दे रखा हुआ है आप लोगों को। अगर इस सोल्यूशन को मैं देखिए ऐसे ब्रेक करता हूँ तो 2 Na पॉजिटिव एक्वस लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस SO4 2 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या रखा है, ग्लूकोज रखा हुआ है, तो कोवलेंट कंपाउंड है, इसके नंबर ऑफ आयंस बनेंगे नहीं भाई। यूरिया भी कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें भी नहीं बनेंगे। अगला दे रखा है आप लोगों को KNO3, तो 2 ऑप्शन तो आपके लिए इलिमिनेट हो गए। कौन कौन सा, सेकंड और थर्ड। क्यों, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके आयंस नहीं बनते, नंबर ऑफ मोल्स इनके जो स्टार्टिंग में थे वही बाद में होंगे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब C6H12 डाला है, O6 है तो मुझे यही मिलेगा फर्दर C6H12O6। सिमिलरली यूरिया का होगा, बट KNO3 का देखिए। अब KNO3 की मैं बात करता हूँ तो KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट की बात चली हुई है। KNO3 की बात करते हैं, ठीक है। तो K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बने, 2 बने। पर जो पहले वाला देखिए उसमें सोडियम के कितने 2 हैं, एक सल्फेट का है कितने 3 है। तो मैंने भी बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सोडियम सल्फेट का 0.01 मोलर Na2SO4, उसका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वहाँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, वहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फर्दर एनी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया हो। धन्यवाद।